फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। हाजिर है आपका दोस्त डॉक्टर मनोज सालवेकर फिर एक बार आपके पसंदीदा कार्यक्रम में फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरती की, मोहब्बत की। वैलेंटाइन डे जो है सामने, जी हाँ। और इस वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1933 को एक परी का अवतरण हुआ था इस जमीन पर। एक खूबसूरत सी, इतनी खूबसूरत सी परी कि उसके जैसी खूबसूरती फिर शायद अभी तक नहीं बनी और ना ही बन सकेगी। हम बात कर रहे हैं मुमताज जहां दहलवी, यानी कि मधुबाला जी की। मधुबाला जी बहुत खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। 1990 में मूवी मैगज़ीन का एक सर्वे हुआ था, जिसमें अभी तक जितनी एक्ट्रेसेस हुई हैं, अभिनेत्रियाँ हुई हैं, उनमें सबसे बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में मधुबाला जी को चुना गया था। और इतिहास गवाह है इस बात का कि उनकी खूबसूरती जो स्क्रीन पर हमने देखी है, उनकी खूबसूरती जो लोगों ने रूबरू उनके देखी है, वो उनके खूबसूरती के दीवाने हुए बिना नहीं रह सके। बहुत ही गरीब परिवार में, बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता बड़ी मुश्किल से कमा पाते थे, ऊपर से 11 संतानें थी उनकी, और गरीबी इस कदर की 4 संतानें बच पाईं, बाकी अल्लाह को प्यारी हो गईं। ऐसी हालात में भी उस निश्चल, निस्वार्थ खूबसूरती की हँसी, उसकी मुस्कुराहट और उसके रहने का अंदाज़ ही उस पूरे परिवार को रहने की अदा सिखाता था। जीवन यापन के लिए उनके पिता अताउल्ला खान साहब ने ये सोचा कि क्यों ना इस खूबसूरत सी बच्ची की खूबसूरती का उपयोग उठाया जाए, और वो दिल्ली से बम्बई चले आए फ़िल्मों में काम ढूँढने के लिए कि इस बच्ची को बाल कलाकार के रूप में फ़िल्मों में काम मिल जाए। मुमताज़ शांति जी की फ़िल्म में बसंत में उनकी ही बचपन का रोल करने का एक मौका मिला इस मुमताज़ जहां दहलवी को। उन्होंने वो भूमिका की, उसमें 1-2 गाने भी गाए, बच्चों के जो गाने थे। और धीरे-धीरे वो बड़ी होती गईं, उसकी खिलखिलाहट से, उसकी मुस्कुराहट से मानो बहारों के फूल झरते थे, मानो आसमान से तारे गिरते थे और लोग उन्हें देखते ही चूमने लगते थे, इतनी प्यारी वो बच्ची थी। धीरे-धीरे बड़ी होती गई और बामुश्किल 14 बरस की हुई होगी उस समय। मशहूर निर्माता निर्देशक केदार शर्मा ने उन्हें अपनी फ़िल्म नीलकमल के लिए बतौर हीरोइन राज कपूर साहब के साथ लिया। ये फ़िल्म बनी और केदार शर्मा साहब उनकी खूबसूरती के दीवाने हुए, उनके इश्क में गिरफ़्त हो गए। बात आई गई, कुछ दिन बाद थोड़ी-सी और बड़ी हुईं, तो कमाल अमरोही साहब उनकी खूबसूरती के दीवाने हुए। फ़िल्म महल का निर्माण उन्होंने किया। बॉम्बे टॉकीज़ की अभिनेत्री सुरैया जो उनकी कॉन्ट्रैक्टेड अभिनेत्री थी, 40,000 रुपए उन्हें दिए गए थे। वो रह गई एक ताक पर और मधुबाला की खूबसूरती एक तरफ। फ़िल्म महल का निर्माण हुआ। कमाल अमरोही और मधुबाला जी के इश्क के चर्चे चारों ओर गूंजने लगे। लेकिन चूंकि कमाल अमरोही साहब विवाहित थे, वो इश्क की कहानी वहीं पर आकर रुक गई। धीरे धीरे बहुत सारी कहानियां इनकी खूबसूरती की आगे चली और वो खूबसूरती इश्क में तब्दील होने की बात होने लगी, जिसमें मशहूर अभिनेता प्रेमनाथ साहब का नाम लिया जाए, भारत भूषण साहब का नाम लिया जाए प्रदीप कुमार साहब का, लेकिन सबसे ऊपर तो होगा यूसुफ साहब यानी कि दिलीप कुमार साहब का नाम। पहली फ़िल्म ज्वार भाटा दिलीप कुमार साहब की, उस समय एक बाल कलाकारा थी मधुबाला, लेकिन फ़िल्म तराना के बनते-बनते दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म में के आसिफ़ साहब ने दोनों को हीरो-हीरोइन के रूप में लिया। ये फ़िल्म लंबे समय तक चली। फ़िल्म नया दौर में भी बी आर चोपड़ा ने दिलीप कुमार साहब के साथ लिया मधुबाला को, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान साहब इन दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे। और इसीलिए नया दौर से मधुबाला जी बाहर हो गई, कोर्ट केसेस भी हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे झमेले हुए, लेकिन उसके बाद दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते में खटास आई और वो प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई।
मधुबाला जी के जीवन में आए किशोर कुमार साहब। बात है 1960 की, लेकिन मधुबाला के जीवन में एक बहुत बड़ा दर्द था। वे जब 12 साल की थी, तब अचानक उन्हें खून की उल्टी हुई। समझ में नहीं आया क्या हुआ, और कुछ दिनों बाद ये पता चला कि उनके दिल में एक छेद है। देयर वॉज अ होल इन हर हार्ट। वो समय ऐसा था कि जब इन सब चीज़ों का उपचार भी उस समय नहीं हो पाता था, और ये बात आई गई, दफ़ा हो गई। लेकिन बहुत देर बाद नाम की एक फ़िल्म 1954 में बन रही थी, जिसकी शूटिंग मद्रास में हो रही थी, और उस शूटिंग के दौरान फिर एक बार मधुबाला जी को ज़बरदस्त खून की उल्टियाँ हुई, सर चकराया, चक्कर आकर गिर गईं, बेहोश हो गईं, और पूरी इंडस्ट्री में ये हवा फैल गई कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मधुबाला किसी न किसी आफ़त से गुज़र रही है। उसे क्या हो गया? मधुबाला को क्या हो गया? ये सोचकर सारे परेशान हो गए। ये जो दिल में छेद था, ये धीरे-धीरे तकलीफ देने लगा। लेकिन मधुबाला एक ऐसी इंसान थी, जिन्होंने कभी भी अपनी तकलीफ की फ़िक्र नहीं की और काम करती रहीं, हँसती रहीं, हँसाती रहीं, खिलखिलाती रहीं। 1960 तक एक वक़्त ऐसा आया जब इंग्लैंड जाकर उनके ऑपरेशन करने की नौबत आई। किशोर कुमार साहब उनकी मोहब्बत में गिरफ़्त हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि ये जाएँगी लंदन तो मेरी बीवी बनकर जाएँगी। मोहब्बत भी कैसी होती है भला, ये वही करने वाले जाने। किशोर कुमार साहब के साथ घरों के विरोध के बावजूद दोनों ने विवाह किया। वे लंदन गईं, और लंदन में डॉक्टर ने कहा कि कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, ये सिर्फ़ 2 साल की मेहमान है। जब इंसान में जिजीविषा हो, जब इंसान में खुद का मोटिवेशन हो, इंस्पिरेशन हो और खुद जीने की ललक हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लंदन से अपने परिवार वालों को वो बताती थी कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर को नहीं समझता। वो तो कहते हैं 2 साल मेरी ज़िंदगी है, लेकिन मैं 2 साल से ज़्यादा जीने वाली हूँ, और यही हुआ। उसके बाद भी मधुबाला जी हँसते-खिलखिलाते काम करती रहीं, और आखिरी साँस उन्होंने ली 23 फरवरी 1969 को। और ये जो पूरा दौर था, लगातार काम करती रही और हमेशा ये कहती रही कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। कुछ फ़िल्मों का निर्माण उन्होंने किया, जैसे नाता, महलों के ख्वाब, पठान, ये सारी फ़िल्में प्रोड्यूस उन्होंने की। एक चालाक नाम की फ़िल्म राज कपूर साहब के साथ बन रही थी, लेकिन तबीयत साथ नहीं दे रही थी, फ़िल्म को रोक देना पड़ा। मधुबाला वहाँ भी हारी नहीं, हँसते-खेलते एक फ़िल्म के निर्देशन का काम उन्होंने अपने हाथ में लिया। फ़र्ज़ और इश्क नाम की एक फ़िल्म वो बनाना चाहती थी बतौर निर्देशक। इन सारी चीज़ों के अलावा उस दौर में 1950 में जब बांग्लादेश के रिफ्यूजीज़ लोग थे, जो बेघर हो गए थे, उनके लिए 50,000 रुपए अपनी तरफ से उन्होंने डोनेशन भी दिया। ज़िंदगी को इतना प्यार करने वाली, ज़िंदगी के इतना साथ रहने वाली मधुबाला आखिरकार 23 फरवरी 1969 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। दोस्तों, ये जो खूबसूरती मधुबाला की थी, ये खूबसूरती आज भी उसकी खिलखिलाहट के कारण ज़िंदा है लोगों के दिलो-दिमाग में। इंसान अपने आप के कारण लोगों के दिलों में याद रहता है, और मधुबाला सिर्फ़ उसकी खूबसूरती के कारण नहीं, बल्कि वो जो एटीट्यूड था, वो जो ज़िंदगी से प्यार करने का जज़्बा था, ज़िंदगी में हमेशा कुछ करते रहने का जज़्बा था, वक़्त का आखिरी लम्हा जब तक वो ज़िंदा थी, काम करती रहीं। मधुबाला जी आज भी बहुत सारे लोगों की प्रेरणा हैं, और खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम इस वैलेंटाइन डे पर खूबसूरती और इश्क मोहब्बत की इस देवी को आप सबके सामने रखने की हमने कोशिश की, और हम ये सीखने की कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आएँ, बिना हारे, बिना किसी चीज़ से घबराए आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मरना तो एक दिन है, लेकिन मरते दम तक जीना, यही ज़िंदगी का असली मायना है। और अब बारी है एक सवाल की। पिछले हफ्ते हमने सवाल पूछा था कवि प्रदीप के विषय में कि कवि प्रदीप का असली नाम क्या है? रामचंद्र नारायण द्विवेदी उनका असली नाम था, और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी को बहुत-बहुत मुबारकबाद। और आज के एपिसोड का सवाल ये है, मधुबाला जी को उनके पूरे करियर में कितनी फ़िल्मों में फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिला?
कितनी बार मधुबाला जी को फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिला और कौन-सी फ़िल्म में मिला? अगर आप उनके नाम बता सकें तो और भी अच्छा। तो आइए दोस्तों, आज की इन बातों को यहीं पर रोकते हैं। वैलेंटाइन डे, मोहब्बत का ये दिन, सारी दुनिया को, इंसानियत को मुबारक, और फिर मिलेंगे अगले भाग में फ़िल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर की। तब तक के लिए बाय-बाय।